नमस्ते हिंदुस्तान। आज आप सभी लोगों से थोड़ा हट के विषय पर बात करने वाली हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ। आप सबको पता ही है और आप सब लोग बहुत व्यस्त भी होंगे अपने घरों में त्योहारों की तैयारी करने में। करवा चौथ आ रहा है, उसके कुछ दिनों बाद दिवाली आएगी, तो हम सारे के सारे लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बढ़िया बढ़िया लाइट्स खरीद रहे हैं। अपने को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग अच्छे अच्छे परिधान खरीद रहे हैं। उसके अलावा गिफ्ट देने के लिए अपने लोगों को हम गिफ्ट आदि का सामान ले रहे हैं। आप लोगों से एक प्रतिज्ञा लेने आई हूँ, आप लोगों को कुछ याद दिलाने आई हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी याद दिलाने आई हूँ, ताकि आप लोग इस दिवाली उस जिम्मेदारी को ना भूलें। आप और मुझे ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हम उस चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे भी नहीं और उसको खरीदने की तो सोचेंगे भी नहीं, जो चाइना गलवान घाटी में आकर के रात के अंधेरे में धोखे से हिंदुस्तान के वीर जवानों पर अटैक करने का जघन्य घिनौना अपराध करते हैं। और मेरे देश के वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना 20 जवान उन 1000 लोगों को ऐसा सबक सिखाते हैं कि उनको लहूलुहान करके वापस खदेड़ देते हैं। इन रिटर्न अपना जीवन मां भारती के लिए, तिरंगे के लिए और आपकी और मेरी सुरक्षा में न्यौछावर कर देते हैं। पुलवामा का अटैक, जिसमें 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय पर जो अटैक किया था, टेरर अटैक, उसमें 40 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। और रिसेंटली आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको पूरा सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मिस्टर फवाद चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, ओनअप किया है कि वो जो कायरता भरा हुआ अटैक था, टेरर, जो जैश ए मोहम्मद ने बोला था कि हमने कराया, वो वास्तव में इमरान खान की सरकार यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने हमारे लोगों पर कराया और हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अब आपको और मुझे ये याद रखना है कि जब हम अपने घरों में सुख चैन से बैठे रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, त्यौहार मना रहे होते हैं, त्यौहारों की तैयारी कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर अपने परिवार को, अपने त्योहारों को, अपने जीवन को, अपनी खुशियों को, सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखते हैं कि उनका सिर्फ एक ही त्योहार है, मां भारती की सुरक्षा करना, तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखना और आपके और मेरे जीवन को सुरक्षित रखना। वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, उस कर्तव्य में चाहे उनकी जान चली जाए। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? उस चाइना का सामान खरीदना जो हमारे ही पैसे से हथियार और गोलियां खरीद कर हमारे भाइयों को, फौजियों को छलनी करते हैं सरहद पर आकर के। उस चाइना का सामान खरीदना जो पाकिस्तान को अपनी गोद पर बिठा के रखती है, जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से शह देती है, जो पाकिस्तान का हाथ पकड़ के उसको बोलती है कि तुम आतंकी हमले करते रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस चाइना का साथ देना। देखिए क्या है कि हमारा एक माइंडसेट है और वो ये है कि अगर हमें सस्ते में कुछ सामान मिल रहा है तो ले लेते हैं, 2 पैसे हमारी जेब में बचेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने देश के साथ सरहदों पर बैठे हुए अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी। हम ये नहीं सोचते कि हमारे देश का जो कुम्हार, जो लोग दिए बना करके सड़कों के किनारे बैठे होते हैं और इंतजार करते हैं पूरे साल भर कि जब दिवाली आएगी तो मेरा सामान लोग खरीदेंगे और मुझे 2 पैसे मिलेंगे ताकि मैं भी अपने बच्चों का पेट भरपेट उसको खाना दे सकूं, या मैं भी अपने घर में 1 किलो मोतीचूर के लड्डू ले जाकर दिवाली मना सकूं। वो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे बहुत आधे पैसे में तो हमारी बहुत सारी चाइनीज़ लाइट आ जाएगी। ये माइंडसेट हमें हटाना है। वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है देश के प्राइम मिनिस्टर ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इस देश की नींव को मजबूत करने के लिए, इस देश को खड़ा करने के लिए, इस देश के उस तबके के साथ खड़े होने के लिए है जो इस देश की कला को, संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। चाहे उनके घर में उनको भरपेट खाना नहीं मिलता, कोई सुख सुविधा नहीं मिलती, बहुत मेहनत उनको लगती है, लेकिन फिर भी वो हमारे देश की संस्कृति को जीवित रखते हैं। आर्टिजन्स जो हैं हमारे देश के, बहुत मुसीबतें झेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस देश की कला, जिस कला के लिए पूरा विश्व हमें जानता है, उसको जीवित रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हमको अगर कोई चीज़ सस्ती मिल जाती है, चाइना से आया हुआ कपड़ा, डेकोरेशन का सामान, तो हम उसकी तरफ भागते हैं, हम उसको खरीदना लग जाते हैं। इस सोच को, इस माइंडसेट को हमें बदलना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश का बना हुआ सामान खरीदना है। ये प्रतिज्ञा हमें लेनी पड़ेगी और ये कसम हमें खानी पड़ेगी।
आप इस देश के आर्टिजन्स का सामान देखिए। ये कला है मेरे देश की, ये खूबसूरती है मेरे देश की, ये हाथ से बना हुआ इतना खूबसूरत दुपट्टा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये मुझे चाइना के तुलना में 200-400 रुपये महंगा मिले, लेकिन ये मास प्रोडक्शन वाला सामान नहीं है। इसको बनाने के लिए एक व्यक्ति ने धूप में, गर्मी में बहुत मेहनत करके अपने हाथों से इसको बनाया है। मशीन में डाल करके, बना करके, मास प्रोडक्शन करके हमारे यहाँ नहीं भेज दिया। ये सोच हमें बदलनी है। अपने देश के फौजियों के साथ खड़ा होना है, जल थल वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, एज वेल एज जो हमारे देश का आर्टिजन है उसके साथ खड़ा होना है। वोकल फॉर लोकल होने का टाइम है ये। इन त्योहारों में ये मत भूलिएगा, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हम बाकियों की जिम्मेदारी बहुत आसानी से तय कर लेते हैं, जब अपनी जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो हम चीज़ें कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। और मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को वो याद दिलाऊं, क्योंकि मैं वोकल फॉर लोकल थी, हूँ और रहूँगी। और मैं हर वो काम करूँगी जो मेरे देशवासियों के लिए और मेरे देश के लिए, मेरे देश की सरहदों पर बैठे हुए मेरे भाइयों के लिए, वीर भाइयों के लिए और मेरे देश के आर्टिजन्स के लिए अच्छा है, मेरे देश को ऊपर ले जाएगा, मेरे देश को सुदृढ़ बनाएगा और मेरे देश को सशक्त बनाएगा। मैं नए भारत की प्रतिज्ञा लेते हुए इस दिवाली सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में बना हुआ, अपने साथियों और भाइयों द्वारा बना हुआ और बहनों द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट ही खरीदूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।